हाय यार, वेलकम बैक। मैं हूं अग्रिम और आज की वीडियो में हम अपने लिंक्डइन क्लोन के बैक एंड को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने अपने स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और एक्सपीरियंस को क्रिएट करने का राउट बना दिया था और इस वीडियो में हम चाहते हैं कि हमारे वो राउट्स बेसिकली यूज़र में सही से चीज़ों को स्टोर करें। तो आई थिंक ये चीज़ मैंने बीच में बहुत बार बोली थी कि मैं इनमें अभी बेसिकली बस अपने यूज़र के अंदर एक्सपीरियंस डॉट पुश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा जो टाइप है दैट इज़ नॉट करेक्ट, है ना। तो इस वीडियो में वो टाइप ट्राई करना चाहता हूँ और मैं एक जो चीज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं अपनी जो ये मेन फाइल है बैकएंड की, हमारी index.js वाली, इसके अंदर यहाँ पे अपना यूज़र डॉट फाइंड वन वाला थोड़ा लॉजिक चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि इवन तो अभी हमने रन नहीं किया है, ये पहले सब लोगों को इसमें एरर आया है कि ये इसमें हमारा ऐसे कॉल बैक वाला तरीका नहीं चलता है। स्पॉटिफाई क्लोन में ही बहुत लोगों को एरर आया था बिकॉज दिस इज सम ओल्ड कोड। तो हम इसको इस वीडियो में चेंज करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम अपना क्या करेंगे, हम यूज़र मॉडल के अंदर अपने ये सब चेंज करेंगे, एक्सपीरियंसेस, प्रोजेक्ट, स्किल्स, है ना। इनका टाइप अभी हमने स्ट्रिंग दे रखा है, लेकिन हम इधर इसमें एक्चुअली स्टोर कर रहे हैं दैट इज़ द आईडी ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अगर हमारे को इसको प्रॉपरली चलाना है, अगर हम चाहते हैं कि हम इस आईडी से डायरेक्टली सिर्फ एक वर्ड लिख के पूरा एक्सपीरियंस पॉपुलेट कर पाएँ जब हम अपना यूज़र फैच कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या पूरा प्रोजेक्ट्स का सारी डिटेल्स फैच पॉपुलेट कर पाएँ, तो हम इसको एज ए स्ट्रिंग नहीं स्टोर करेंगे, हम इसको एज अ MongoDB ID स्टोर करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं टाइप में क्या डालूंगा, mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स। तो बेसिकली mongoose पैकेज के अंदर से ही स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट ID मेरे को फैच करना है और इस टाइप का मेरे को स्टोर करना है अपना इन तीनों चीज़ों को, ठीक है। ये है यार मेरा एक जनरल सिंटैक्स जब भी मेरे को किसी भी ऑब्जेक्ट ID को स्टोर करना होता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, स्ट्रिंग में भी अगर मैं स्टोर करता तो मेरी आईडी ही स्टोर होती, यहाँ पे मेरी आईडी ही स्टोर होगी। इसका फ़ायदा क्या है कि अब कल को अगर मैं कभी भी यूज़र फैच कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ एक वर्ड लिख सकता हूँ, वो क्या होगा ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैं सिर्फ बेसिकली एक वर्ड लिख सकता हूँ और सिर्फ वो वर्ड लिखने से मेरे इन आईडीज़ से ऑटोमेटिकली तीनों एरेज के अंदर सारे के सारे पूरे ऑब्जेक्ट्स पॉपुलेट हो जाएंगे। तो सिर्फ आईडी से देखो ऐसा मेरा कोई यूज़ नहीं है। अगर मैं यूज़र प्रोफाइल दिखा रहा हूँ तो मेरे को एक्सपीरियंस का उसका सब कुछ दिखना चाहिए कि उसके कंपेरेंस की कंपनी नेम, एक्सपीरियंस की कंपनी नेम क्या थी, पोजीशन क्या थी, स्टार्ट डेट क्या थी, एंड डेट क्या थी, है ना। तो ये सब मेरे को दिखना चाहिए, सिर्फ आईडी नहीं चाहिए होगी उस टाइम पे। आईडी हम अपना ईज़ करना, स्टोरेज को ईज़ करने के लिए हम बेसिकली यहाँ पे आईडी डाल रहे हैं, ठीक है। तो जो ये है इसको हम बेसिकली उस टाइम पे रियल टाइम में पॉपुलेट कर पाएंगे कि उस टाइम जो भी इस एक्सपीरियंस आईडी की सारी वैल्यूज़ है, अगर ये एडिट हुआ है तो एडिट सही, जैसे मर्जी सही, जो भी इसकी सारी वैल्यूज़ है वो मेरे यूज़र के अंदर पॉपुलेट होकर मेरे API रिस्पॉन्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है यार मेरा टाइप mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट ID। लेकिन यहाँ पे हमारे को एक और की देनी पड़ती है जिसका नाम होता है रेफ। तो रेफ क्या होता है, रेफ ये होता है कि ये ऑब्जेक्ट ID कौन से टाइप की है, क्योंकि बाद में अगर जब मैं इसको पॉपुलेट करने की ट्राई करूँगा तो फिर MongoDB को पता होना चाहिए कि ये ID कौन से टाइप की है, क्योंकि बेसिकली वरना वो फिर कौन, मान लो अगर मैंने बोल दिया कि डॉट पॉपुलेट एक्सपीरियंसेस, ठीक है, अगर मैंने एक्सपीरियंसेस को पॉपुलेट करने के लिए बोल दिया तो उसको पता कैसे चलेगा कि ये कौन से वाले मॉडल में इसको फाइंड करना है इस आईडी को, है ना। ये पता तो इसको चल ही नहीं पाएगा, सब में तो ये ट्राई करेगा नहीं, वो तो इनएफिशिएंट हो गया और उसमें कोलिजन के भी चांसेस हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे एक रेफ देते हैं। रेफ से बेसिकली ये पता चलता है कि मेरे कौन से टाइप ऑफ स्कीमा का ये आईडी है जिससे मेरे को इसको पॉपुलेट करना है। तो एक्सपीरियंसेस का मेरा टाइप हो गया, रेफ हो गया एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स का मेरा रेफ हो गया प्रोजेक्ट, और स्किल्स का मेरा रेफ हो गया स्किल। तो ये यार मैंने बेसिक जो इसके अंदर चेंज किया है, ये मेरा DB में एक तरीके से सही से चल जाना चाहिए। लेकिन कलेक्शन अगर हमारी ऑलरेडी बनी हुई है यहाँ पे डेटाबेस के अंदर, तो मेरा यहाँ पे कोड चेंजेस करने से एज सच कई बार DB के अंदर चेंजेस नहीं होते हैं। तो इसलिए व्हाट आई विल डू इज़ मैं यहाँ पे अपनी यूज़र्स कलेक्शन को ड्रॉप कर दूँगा DB में जाके। ड्रॉप का मतलब मैं इसको पूरा का पूरा डिलीट कर दूंगा, जिससे अब बेसिकली मेरे सारे यूज़र एग्जिस्टिंग वाले डिलीट हो गए हैं। लेकिन अब जैसे ही मैं अपना पहला नया यूज़र क्रिएट करूँगा अपनी ऐप को रीस्टार्ट करके, तो वो इस वाले स्कीमा के साथ मेरा क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये मैंने अपना यूज़र स्कीमा सही कर दिया, किस चीज़ के लिए, बेसिकली अपने एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स और स्किल्स को सही से स्टोर करने के लिए, ओके। तो ठीक है, तो अब जो मेरे को नेक्स्ट चेंज करना है वो क्या है, वो ये है कि मेरे को बेसिकली अपना यहाँ पे
यहाँ पे जो हमने पासपोर्ट डॉट यूज़ किया है न्यू DWT स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम यूज़र डॉट फाइंड वन के अंदर, बेसिकली हम यूज़र डॉट फाइंड वन के अंदर जो ये आईडी से यूज़र फाइंड कर रहे हैं, इसके बाद हम इसमें एक कॉल बैक फंक्शन भेज रहे हैं। तो ये कॉल बैक फंक्शन अब ओल्ड सिंटैक्स है और न्यूअर वर्जन्स में ये वाला ओल्ड सिंटैक्स सपोर्टेड नहीं होता है। तो अभी अगर हम पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट चलाएंगे अपनी DWT स्ट्रैटेजी के साथ, तो उसमें हमारा एक एरर थ्रो होगा कि आप इसको कॉल बैक के साथ क्यों यूज़ कर रहे हो। तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन यार सिर्फ इतना है कि हम इसको कॉल बैक के बजाय एक एसिंक अवेट फंक्शन के थ्रू करना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन, और रादर देन मैं इसको कॉल बैक फंक्शन बनाऊँ, मैं इसको सारे को हटा दूंगा। ठीक है, एरर कैसे कैच करना है इस पर अभी हम आएंगे, और यहाँ पे बेसिकली इसको मैं सेम रहने दे सकता हूँ। तो मैंने किया यूज़र इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन अंडरस्कोर ID JWT पेलोड डॉट आइडेंटिफायर, ये हमारा नॉर्मल है, और इफ़ यूज़र देन वी डू डन नल यूज़र एल्स डन नल फॉल्स। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही केसेस मेरे कब होते थे, अगर मेरा एरर नहीं आता था। तो इस केस में हमने एरर तो अभी चेक ही नहीं किया है ना, ये तुम्हारा एक क्वेश्चन हो सकता है विच इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। तो एरर चेक करने के लिए हम नए सिंटैक्स में, एसिंक अवेट वाले सिंटैक्स में ट्राई कैच की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा ट्राई कैच एरर, और ये जो पूरा एरर की चेकिंग वाला कोड है इसको मैं यहाँ पे अंदर मूव कर दूँगा। ठीक है, और अब अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूँ तो दिस इज़ नाउ अ परफेक्ट कोड फॉर द न्यूअर वर्जन ऑफ Mongoose एंड पासपोर्ट। ठीक है, तो ये कैसे चला, न्यू DWT स्ट्रैटेजी किया, उसके अंदर हमने यूज़र को अवेट किया रादर देन हम इसमें कॉल बैक फंक्शन यूज़ करें। हमने इसको अवेट किया और हमने इस फंक्शन को एसिंक बना दिया। उसके बाद अगर यूज़र आ रहा है तो हम डन नल यूज़र भेज रहे हैं, वरना हम डन नल फॉल्स भेज रहे हैं, और अगर एरर आ रहा है तो हम डन एरर फॉल्स भेज रहे हैं। ठीक है, तो दिस बेसिकली मीन्स कि हमने ये वाला सिंटैक्स अपडेट कर दिया। अब अगर मैं इसमें नोड इंडेक्स डॉट JS करूँ, ओके, नोड इंडेक्स डॉट JS में अपने बैक एंड डायरेक्टरी के अंदर जाके करूँगा। ठीक है, तो क्लियर नोड इंडेक्स डॉट JS, तो ये मेरे को कह रहा है सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8000 कनेक्टेड टू Mongo। ओके, तो अब बेसिकली इस टाइम के बाद मेरा अपने सारे APIs मेरी अब सही चलनी चाहिए जो हमने अभी तक बनाई है। ठीक है, तो इसमें यार हम डायरेक्टली इस वाली वीडियो में अपनी एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट और स्किल वाली API टेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए मेरे को पहले यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसका JWT लेना पड़ेगा, फिर सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसको मैं एक थोड़ा सेपरेट वीडियो में ही डालना चाहता हूँ। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सारी की सारी APIs जो हमने अभी तक बनाई है उनको वन आफ्टर अनदर प्रॉपर फ्लो जो हमारी वेबसाइट में होगा वैसे फ्लो के साथ हम उनको टेस्ट करेंगे, और ये वीडियो में हमने अपने सारे फिक्सेस कर दिए हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में करने के बाद आई थिंक दैट इज़ देन इनफ फॉर अस टू मूव ऑन टू आवर फ्रंट एंड। फिर उसके बाद हमारे को जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी किसी भी चीज़ को नई API ऐड करने की, हमारे को तो डेफिनेटली पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे हमारे को नीड पड़ती रहेगी हम वैसे वैसे ऐड करते रहेंगे रादर देन अभी के अभी हम सारी APIs बनाएं। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था यार, मैंने तो इतना ही प्लान किया था। ठीक है, मैं होप कर रहा हूँ तुम्हें समझ आया होगा और अच्छी लगी होगी। इफ़ लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इफ़ कोई भी दिक्कत आई है, समझ नहीं आया, अच्छी नहीं लगी या कोई सजेशन है तो तुम उसको नीचे कमेंट्स में डाल सकते हो। ठीक है, तो सही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।